जब आईपीएल 2025 में भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन अलग हुए तो सबने कहा कि यार एसआरएच की ये जोड़ी अलग हो गई। एसआरएच की बॉलिंग अटैक जो है वो कमजोर हो गई और दोनों को 10 करोड़ 75 लाख रुपए देकर के एक को आरसीबी ने खरीद लिया, एक को डीसी ने खरीद लिया। और उनको साथ किसका मिला? डीसी में साथ मिला स्टार्क का। लोगों ने कहा कि यार नाटू और स्टार्क मतलब कमाल होने वाला है, लेफ्ट आर्म पेसर का, पिन पॉइंट यॉर्कर का, मतलब दिल्ली खुश होने वाली है। और दूसरी तरफ आरसीबी हेजलवुड और भुवनेश्वर, मतलब एकदम मस्त एक्यूरेसी साथ में आने वाली। और एग्जैक्टली हुआ भी भैया। आप देखो आरसीबी में हेजलवुड और भुवनेश्वर मिलकर के चाहे तो वो पावर प्ले में खत्म कर देते हैं मामला, या तो वो डेथ ओवर में आकर खत्म कर देते हैं। अगर दोनों नहीं तो एक आदमी तो ये काम कर ही देता है। ऐसा शायद ही कोई मैच होगा जहां पर हेजलवुड और भुवनेश्वर दोनों फ्लॉप हो जाएंगे। बहुत कम, एक आध मैच आप उठाकर देख लोगे, वरना एक आदमी चली जाता और नहीं तो भैया दोनों लास्ट में आकर के पिन पॉइंट यॉर्कर मार मारकर ऑपोजिशन की हालत खराब कर देते हैं। वहीं दूसरी जगह उसी भुवनेश्वर का साथी जिसको 10 करोड़ 75 लाख दिए हैं डीसी ने, वो उनको मैच ही नहीं खिला रहा है भाई। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर डीसी को नटराजन पर ट्रस्ट क्यों नहीं है। देखो भाई, शुरू में तो ट्रस्ट था, तभी आपने 10 करोड़ 75 लाख दिए, तभी आपने उनके लिए बिडिंग करी, बैक टू बैक आपने प्राइस उनका रेस किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भैया वो नटराजन जिसने पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, 19 विकेट लिए एक सीजन में, उसको 10 में से 10 मैच में आपने बेंच कर दिया। मतलब आप उसको खिला ही नहीं रहे हो। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो इसका जवाब भी आपको दूंगा। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि भैया ये जो नाटू है, इनका ना इकोनॉमी खराब है ना विकेट्स कम है। आप पूरे आईपीएल को उठाकर देख लो, पिछला सीजन में बहुत लोग कह देते हैं कि भैया एक आध सीजन अच्छा चला जाता है, लेकिन आप ऑल टुगेदर भी देखोगे तो नटराजन ने आईपीएल में अब तक 61 मैचेस खेले हैं जिसमें उनके पास 67 विकेट्स हैं। उनका बेस्ट 4 विकेट लेकर के 19 रन है। इकोनॉमी उनका 8.8 का है। भाई आप वो सोचो कि जहां पर पैट कमिंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि यार जिस ओवर में 10 रन से कम चला जाता है ना, लगता है कि भैया काम अपना हो गया। एक फास्ट बॉलर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आकर के ये कहता है, वर्ल्ड वाइड मतलब जो ऑजी फास्ट बॉलर, वो ये कहता है कि भैया अगर 10 रन से कम किसी ओवर में चला जाता तो लगता है भैया बहुत अच्छा ओवर चला गया। 8 का इकोनॉमी है इनका, पूरे इंटायर आईपीएल में 8.8 का इकोनॉमी है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनको क्यों नहीं जगह मिल रही है, तो एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया डीसी के मेंटोर केविन पीटरसन से कि भैया 10 करोड़ 75 लाख आपने दिए, आपने भरोसा किया, खिला क्यों नहीं रहे हो? तो पीटरसन ने कहा कि यार देखो पता है क्या दिक्कत, कुछ नहीं है, बस हम ना इनको फिट इन नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा 12 का लूप हम बनाते हैं भाई, 11 और एक इंपैक्ट प्लेयर, तो जो 12 प्लेयर का पूल बनता है कि ये खेलने वाले हैं, उसमें ना नटराजन फिट बैठ ही नहीं पा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप नटराजन जैसे प्लेयर को टीम में फिट नहीं कर पा रहे हो, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आई डोंट नो अंदर क्या हुआ, आई डोंट नो क्या ऐसा हुआ कि वहां पर आपको मजा नहीं आया या क्या नहीं हुआ, या नटराजन से कुछ आपकी तू मैं हो गई, या क्या हुआ, क्या पर्सनल रीजन है, प्रोफेशनल रीजन, आई डोंट नो। लेकिन आपकी जब ये स्टेटमेंट सामने आती है कि हम सिर्फ 12 प्लेयर को खिला सकते हैं और उन 12 प्लेयर में नटराजन जो है वो टीम में फिट नहीं हो पा रहे, और इनफैक्ट बाद में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपको समझ में आता तो आप मुझे बता दो कि कहां खिलाएं। उल्टा रिपोर्टर से पूछ दिया। मुझे जब भी अक्सर काफी बार ऐसा होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो प्लेयर्स या कोचेज या कोई, वो ना उल्टा सवाल रिपोर्टर से कर देते हैं। भाई उस रिपोर्टर का काम है सवाल करना, जवाब देना आपका काम है। दिल्ली कैपिटल्स आपको पैसे दे रही है सारे सवालों के जवाब देने के, इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठे, ना कि इसलिए कि आपके सामने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो आपने उल्टा उससे ही पूछ दिया कि यार अच्छा तुम बताओ तुम कैसे खिलाओगे, किसको हटाओगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो बंदा जो पिछले साल एसआरएच के लिए 19 विकेट लेकर के पर्पल कैप वाले लिस्ट में था, टॉप 5 विकेट टेकर में था, उसको आप इस सीजन पूरा बिठाकर चल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डग आउट में स्टार्क के साथ बॉल नापता हुआ दिखता है। इसका मतलब कुछ तो कमी है भाई, कहीं पर तो कोई मिस्टेक हो रही है। और अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि यार हो सकता है वो फिट नहीं होंगे इसलिए नहीं खिलाए जा रहे हैं, तो आपको ये भी बता दूं कि पीटरसन ने यहां तक कह दिया कि नेट्स में नटराजन जो है वो पिन पॉइंट यॉर्कर मार रहे हैं और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका वर्क एथिक्स जो है वो एकदम अप्रिशिएबल है, वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बस उनकी जगह इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि हमारा जो 12 प्लेयर का वो है ना, उसमें हम किसको हटाएं जो नटराजन फिट हो, ये नहीं हम कर पा रहे हैं। और जितने प्लेयर हैं वो सारे अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट है, नटराजन की जगह नहीं बन रही, हम किसी को हटा नहीं पा रहे उनके लिए। सो बस ये जो प्रॉब्लम है ना, उनको ये रिजॉल्व नहीं हो पा रही है कि भैया हम मुकेश कुमार को हटाएं या हम मोहित को हटाएं, बिकॉज मोहित शर्मा को भी 7 मैच इन्होंने खिलाए, मुकेश को 10 मैच खिलाए। अब मैं उनके उनके स्टैट्स आपके सामने भी रखूंगा, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बिठाया जाए कि आप नटराजन को खिलाओ। और मेरा बस एक ही चीज है कि वाकई अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, देन यहां पर भैया कुछ तो भारी गड़बड़ है। बिकॉज वो बंदा जिसने 14 मैच में 19 विकेट लिए हैं, लास्ट ईयर भी उसका इकोनॉमी अच्छा रहा था, उसको आप नहीं खिला पा रहे हो, तो देयर इज अ बिग थिंग, दैट इज दैट देयर इज अ बिग थिंग जो मेस अप हो रही है।
खैर, दिल्ली कैपिटल्स के फैंस, अगर आपको कुछ फॉल्स होप है कि बिना आप नटराजन के भी कुछ बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ नंबर बता देता हूं, खास करके मोहित और मुकेश के। और आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट मोहित एंड मुकेश, सिर्फ इतना है कि इन नंबर्स को देख करके हो सकता है आपको लगे कि यार खिला सकते थे। मुकेश कुमार 10 मैचेस अब तक खेले उन्होंने, जिसमें उनके पास 9 विकेट। अब आप सोचोगे यार 10 मैच में 9 विकेट इज अ गुड नंबर, लेकिन उस 10 मैच में 9 विकेट जो है, उसमें से पिछला अभी जो मैच इन्होंने एलएसजी के खिलाफ खेला था, वहां पर 4 विकेट ली थी, 4 विकेट लेकर 33 उनका बेस्ट था। अगर आप उस मैच को हटा दोगे तो बचेंगे 9 मैच, जिसमें से 5 विकेट है, और ऐसे एक भी मैच नहीं है जिसमें उन्होंने 2 भी विकेट लिया हो। जैसे सबसे पहले केकेआर के खिलाफ जो पिछला मैच था, 8.5 की इकोनॉमी से रन पिटाया और विकेट एक भी नहीं आया। फिर उसके बाद एलएसजी के खिलाफ जो मैच था, जो मैंने बताया अभी, हाईएस्ट जहां पर उन्होंने 4 विकेट लिए थे, 8.5 का इकोनॉमी वहां पर था। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 15 की इकोनॉमी से, 14.5 से ज्यादा, 15 की इकोनॉमी से उन्होंने रन पिटाया, एक भी विकेट नहीं मिला। फिर उसके बाद जीटी के खिलाफ 10 का इकोनॉमी, 1 विकेट। राजस्थान के खिलाफ 10 का इकोनॉमी, एक भी विकेट नहीं। सनराइज हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 8.5 का इकोनॉमी, यहां पर आप खिला सकते थे, बिकॉज एसआरएच जो है वो नटराजन की पुरानी टीम है, नटराजन एसआरएच को जानते हैं, वो समझते हैं। आप यहां पर उनको खिला सकते थे, आपने नहीं खिलाया। यहां पर भी 8.5 की इकोनॉमी आई, एक भी विकेट नहीं मिला मुकेश को। फिर उसके बाद एमआई के खिलाफ 9.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट। फिर आरसीबी के खिलाफ 8.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट। एलएसजी के खिलाफ एक और मैच जहां पर 11 की इकोनॉमी, 1 विकेट। सीएसके के खिलाफ 9 की इकोनॉमी, 1 विकेट। तो चाहे तो 1 विकेट मिला है या तो एक भी विकेट नहीं मिला, और इकोनॉमी जो है वो 9, 10, 11, 14, 15, 8 इस तरह की इकोनॉमी रही है। सो इनमें से आप मैचेस ऐसे थे जहां पर खिला सकते थे। दूसरा नाम मोहित शर्मा। मोहित शर्मा ने आप अब तक इस टूर्नामेंट में 7 मैचेस खेले, जिसमें उनके पास सिर्फ 2 विकेट है। 7 मैच आपने उनको मौके दिए, 2 विकेट उन्होंने निकाले, और उनका इकोनॉमी 10 का रहा, उनका बेस्ट रहा 1 विकेट लेकर के 10 रन। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने 7 मैच मोहित को मौके दे दिए, आपने 10 मैच मुकेश को मौके दे दिए, लेकिन आपको एक भी मैच सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर की तरह भी आप नटराजन को टीम में नहीं ला पाए। अब अगर कोई आपसे ये सवाल कर दे कि क्या कोई पर्सनल ग्रज है, तो कैसे गलत हो सकता है, बिकॉज आप मौके दे रहे हो उन प्लेयर्स को। बिकॉज अगर यही बात अगर मैं कर रहा होता एलएसजी के मैच से पहले, जहां पर 4 विकेट आई थी मुकेश की, तो वहां पर तो भाई उनकी वो विकेट, उनकी तो 1-0 ही विकेट थी, उनके पास दिखाने को भी ज्यादा कुछ था नहीं। तो वहां पर तो आप ये बोल नहीं सकते थे कि यार किसको हटाऊं, बिकॉज हटाने के लिए प्लेयर्स आपके सामने थे, आप रिप्लेस कर सकते थे। अच्छा, रिप्लेस भी नहीं करो, आप इंपैक्ट प्लेयर की तरह तो यूज कर सकते थे। तो यहां पर बस सवाल यही आता है कि आपके पास नटराजन जैसा प्लेयर बैठा है डगआउट में, और आप उसको मौका नहीं दे रहे हो। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि नटराजन अगर आरसीबी में होते तो शायद वो ज्यादा बेहतरीन मौके पा रहे होते, जो कि आरसीबी की यूनिट बहुत अच्छी लग रही है। किसी और टीम में होते, जैसे वो चेन्नई में होते, तो शायद वहां ज्यादा अच्छे मौके पा रहे होते, या और भी किसी टीम में होते तो वो ज्यादा बेहतर मौके पा रहे होते। दिल्ली में आकर के कुछ तो ऐसा हो गया है जो जब ऑक्शन था उस टाइम पर नहीं हुआ था, ऑक्शन के बाद ये चीज हुई है। अब किसकी वजह से हुई है, क्या हुआ है, ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने, वो टीम बेहतर जाने, वो मैनेजमेंट बेहतर जाने। लेकिन 10 करोड़ 75 लाख रुपए देकर के आप उस बंदे को एक भी मैच ना खिलाओ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सोचने वाली बात है। और अब बस सवाल ये है कि क्या जो आगे वाले मैचेस हैं उसमें भी मौका नहीं दोगे, या उसमें कहीं पर जाकर के मौका मिलेगा, या फिर वो बस डगआउट में ही हमें शीशे में बैठे हुए दिखेंगे कि हाँ भैया वहां बैठे हैं, और या फिर ड्रिंक सर्व करते हुए हमें कभी कहीं दिख जाएंगे। बिकॉज उनकी फिटनेस को लेकर भी कोई बात नहीं की गई है कि कुछ इश्यू है, कहीं कुछ आपने बोला एकदम बढ़िया कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई फिटनेस एकदम फाइन है, तो उसमें कोई इशू है नहीं। और आप ये भी कह रहे हैं कि एकदम पिन पॉइंट यॉर्कर भी मार रहे हैं वो, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखना सिर्फ ये कि जो अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है, जो कि उनके घर पर है, मतलब जहां नटराजन ने सबसे ज्यादा गेंदबाजी करी है, तो वहां क्या आप उनको मौका देते हो? बिकॉज आप एसआरएच के खिलाफ खेल रहे हो, नटराजन की टीम, आप खेल रहे हो एसआरएच के घर पर, हैदराबाद में जाकर के आप खेलोगे। सो इसका मतलब यह है कि नटराजन ने वहां जितनी गेंदबाजी की, डीसी में कोई भी नहीं है जिसको उतना एक्सपीरियंस वहां पर गेंदबाजी करने का है। तो अब सीधी सीधी बात यह है कि यहां भी अगर नटराजन को मौका नहीं मिला, तो फिर सवाल और बड़ा खड़ा हो जाएगा कि ऐसा क्या हुआ कि नटराजन को आपने लगभग 11 करोड़ रुपए देकर के आपका माइंड चेंज हो गया। खैर, आपको क्या लगता है कि अगले मैच में मौका मिलना चाहिए? क्या नटराजन से कोई गलती हुई है, और क्या दिल्ली नटराजन को मौका ना दे करके बड़ी भूल कर रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।